निकालो, पहले डबल डेरिवेटिव निकालो। क्या करो डायरेक्ट तो बन लेना, हमने इसमें 6 भी कॉमन निकाल लो। हमारे को यहाँ पर 3 लेना चाहिए था, तो क्या कॉमन निकाल कुछ और तो कॉमन आने का। जब ऐसे क्वेश्चन फंस जाए सब वैल्यू उसमें डाल दो, ये उसी के टाइप का क्वेश्चन है। डबल डेरिवेटिव डालो, इसमें डाला डबल डेरिवेटिव 12 2x प्लस 18 3x माइनस 5 टाइम्स ये 6 2x प्लस 6 3x प्लस 6 टाइम्स y 2x प्लस 2 अब से खोलो 12 2x प्लस 18 3x माइनस 30 2x माइनस 30 3x प्लस 80 2x प्लस 12 देखो ये 12 है और ये 18 है, कुल मिला दोगे 30 और 30 है माइनस की, जो थोड़ी सी थोड़ी मिलकर इससे कैंसिल। इसी तरीके से ये 18 है, ये 12 है, 30 हो गई, ये प्लस की है माइनस की, आंसर क्या आ गया। ठीक है, हर क्वेश्चन में कर सकते हो काम, लेकिन हर क्वेश्चन इतना सीधा नहीं होता। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके उसको उसमें डालने में कई बार बहुत लेंथी हो जाता है। वो तरीका जो मैंने पहले करवा रहा हूँ वो तरीका ज़्यादा अच्छा होता है, उसे सीखना चाहिए। बाकी ना हो तो कोशिश इससे कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ 2015 में आया हुआ, बता दो उसको तो आगे। बस वैल्यू डालनी, डबल डेरिवेटिव करके उसको ये 2015 का बोर्ड का क्वेश्चन है। x = a cos 2t प्लस 2t sin 2t एंड y = a sin 2t माइनस, ऐसा मैंने शायद ऐसा लग रहा देखते हैं करवाया हुआ है t cos d2y में dx पर निकालना, देखना कमा तो नहीं है, सिंपल है कुछ अलग है। इसमें कुछ
प्रूव भी करना है, वी हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। तो पहले dy by dt निकालते हैं। dy by dt के लिए इसको सॉल्व करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। a sin 2t का 2 cos 2t माइनस ब्रैकेट पर 2t और cos का माइनस sin 2t इंटू t, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, 2t sin 2t cos 2t के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले 2t को ऐसे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, cos का माइनस sin 2t इंटू 2t का प्लस cos 2t ऐसे रखा है और इस 2t का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लग गया, प्रोडक्ट 2 cos 2t, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4t sin 2t, फिर अंदर करेंगे तो माइनस 2 cos 2t, तो ये 2 cos 2t से कैंसिल, क्या आ गया मेरे पास 4at sin 2t, ये मेरा dy by dt आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही dx by dt निकालते हैं, तो dx by dt में क्या करेंगे, a कॉमन है ही बाहर, cos का माइनस 2 sin 2t हो जाएगा, प्लस इसके अंदर फिर से हम प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आप देखो ये 2 sin 2t नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया आपके पास 2at cos, बल्कि 4 आ गया cos 2t, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy by dx आ जाएगा, dy by dx बेस अपॉन दिस 4at sin 2t, ठीक है। कोई माइनस तो नहीं आया ना कहीं, 4at cos 4at cos, ये कैंसिल हो गया पूरा, बन गया 10, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोबारा, d2y by dx स्क्वायर, ये हो जाएगा 2sec स्क्वायर 2t इंटू dt by dx, ये मत भूल जाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो वी हैव टू डिफरेंशिएट t ऑल्सो, तो t डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाएंगे, इसका उल्टा कर दो, ये dx by dt है, वहाँ dt by dx, इसको रेसिप्रोकेट करो और इसको रख दो। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है करा होगा कुछ, इसके जैसा ही करा होगा, 1 अपॉन 4at और ये cos 2t, तो ये आपके पास ऊपर जाके sec हो जाएगा, sec क्यूब आ जाएगा, 2 to the 4 कट जाएगा और फाइनल आपको आंसर लिख देना जो मुझे आपका आता है।
गया? चलो आगे भाई, तो आ गया। अरे चीकअप प्रकट हो गई, तू कब भाई मेरे सामने तो नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई, मैं देख रही नहीं। आज कौन बच्चा नहीं है? एब्सेंट कौन है? x इक्वल टू cos थीटा, y इक्वल टू sin थीटा प्रूव करना है आपको ये, ठीक है। पहले डी वाई बाई डी थीटा कर लें, 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, फिर dx बाई डी थीटा कर लें माइनस sin थीटा, दोनों को डिवाइड कर लें, डी वाई बाई डी एक्स 3 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा, ये sin थीटा कट गया, बच गया हमारे पास माइनस 3 sin थीटा। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाहर रखना है अपना प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा और डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साथ में आएगा डी थीटा बाई ठीक है। तो ये हो गया आपके पास माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन माइनस साइन थीटा, माइनस तो कट कर रहा है, ये बच गया मेरे पास। लाना क्या था मुझे, 3 sin स्क्वायर थीटा, तो कहीं दूर कर नजर नहीं आ रहा कि नहीं? अच्छा ये वैल्यू तो इसमें डाल दो ना, इसमें डालो, यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तक तो निकाल ही लिया था, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया। अब इन सब की वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, y की जगह साइन क्यूब थीटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की दे रही है वैल्यूज,
बटा 8 तक का 0 प्लस dy बाई डी एक्स, ये ना इसका स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम पहुँच गए, वैल्यू डाल दें, ये पहुँच गए। अब इसमें जो है इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल दिया ब्रैकेट में, ऐसे करिए। वैसे भी तुम्हें पता है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो इसकी जगह मैंने ये रखा तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस इसको खोल दिया, खोलने से ये 6 और ये 9 ऐड हो गए 15 हो गए, और ये माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है, फिर इसमें से 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालोगे। ये एक स्टेप बस जो है लास्ट क्वेश्चन और करा लो, फिर अगला चैप्टर। हो गया? एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे। बेटा बात नहीं करो प्लीज। तो नहीं वाला पता नहीं किसी को, घर जाकर रिवाइज करते हैं। कल पिछली क्लास में क्या कर गए करा था क्या? ऊपर चलते हैं कौन स्कूल में? आज कैसे लगेंगे इसको? करा नहीं ना, मेरे ख्याल से करा नहीं होगा। देखो वाई डी वाई बाई डी एक्स करो, बेटा बात नहीं करो प्लीज, बार बार मत करवाया करो एक बार। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 ऐसे ही कॉस का आएगा तो माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स और इंटू 1 बाई एक्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कराया नहीं है। चलो दोबारा कर लेंगे, तो पता ही नहीं। इसे x को इधर ले जाओ, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, है ना। जो डिनोमिनेटर में x आया उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए और दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया और dy बाई डी एक्स इंटू 1, ठीक है। और इसको फिर करा तो माइनस 3 कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स और इसका 1 बाई एक्स तो नीचे आ गया। एक्स को फिर उधर मल्टीप्लाई कर दिया
बन गया एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें माइनस कॉमन निकालोगे वाई आ जाएगा। आ रहा है, आपका आंसर आ गया। और ये कितना हो गया माइनस वाई, इस वाई को इधर ले आओगे आपके पास आंसर आ गया जो आपको लाना। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू केमिस्ट्री क्लास में आता है इसमें ना। चलो आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले सोच रहा हूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करा देता हूँ। इतने फॉर्मूले याद कर लो आप सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले, क्योंकि बड़ा चैप्टर है वो, और जब तक वो फॉर्मूले याद नहीं होंगे जब तक जो है फॉर्मूले याद नहीं होंगे जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बढ़ता हुआ ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, इस बात के किस इंटरवल के बीच में होता है वो निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, सपोज ऐसे चल रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 0 से लेकर और मैक्सिमम कहाँ होता है π/2, तो यहाँ तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ग्राफ कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और फिर π/2 से फिर पाई तक चले गए हम तो फिर डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, या डिक्रीजिंग यहाँ तक भी डिक्रीजिंग हो गया 3π/2, फिर उसके बाद फिर ऊपर उठ जाएंगे तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसमें हमें इंटरवल्स निकालने होते हैं कि किस फंक्शन में किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है किस में डिक्रीजिंग है। ठीक है, किस में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है किस में नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसके लिए
हमारे पास बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस इंटरवल में एफ डैश एक्स मतलब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन या डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अगर किसी इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव और लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव, तो एफ एक्स जो है वो डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। समझ में आ गई बात? बस यही इसका टेस्ट है, जो हमें टेस्ट अभी देखना है इसके, उसमें कुछ खास नहीं है, बस जो लास्ट ईयर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ करी थी उसका थोड़ा सा यूज़ होगा इसमें, जो लास्ट ईयर करी थी, है ना। तो मैं उसको फिर भी समझाऊंगा, जिन बच्चों ने नहीं भी कर रखी होगी तो कोशिश आप करो कि समझ में आए आपको, ठीक है। मैं ये भी डाल दूंगा वीडियो भी, फिर भी ना समझ में आए फिर अगली क्लास में आके फिर पूछ लेना कि सही समझ में आया, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से पूरी, क्योंकि एक पूरे साल का समझना लास्ट ईयर तुम्हारे कोर्स में था और एक मैं अभी बताऊँगा तुम्हें, तो उतना आसानी से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा जितना मैक्सिमम तुम्हें समझा सकता हूँ मैं समझाऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तो फिर अब देखो 6 चैप्टर्स थे पहले इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है। इसमें से अब 3 रह गए, 3 उड़ा दिए उन्होंने, तो इसका मतलब इन 3 में से ये एक क्वेश्चन आना है, 2 जाएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, जो भी इन्होंने, अब तो खैर पैटर्न ही बदल गया, तो इसलिए पहले क्या होता था उसमें से सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम से 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चॉइस में आ जाता था किसी और के साथ, तो बच्चा एक भी करके चला जाता था तो हो जाता था काम, पर अब नहीं, अब तो तुम्हारे पैटर्न ही बदल गया पूरा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे रहे हैं, उसमें भी बुझा देते हैं, मल्टीपल एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यू भी है, फिर 2 मार्कर्स भी हैं, तो उसमें भी आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो कुल मिला के जो डिफरेंशिएशन है आपकी लगभग 18 से 20 नंबर की है, इससे कम नहीं आएगी, तो 18 से 20 नंबर मतलब 1/5 है ना, 20% हो गया, और इतनी ही इससे भी ज़्यादा 30 नंबर के करीब की या 22 या 23 नंबर की इंटीग्रेशन आती है, और 5-6 नंबर की जो तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती है। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड है, और कुल मिला के 52 मार्क्स के करीब बन जाते हैं 3 चैप्टर से, 3 यूनिट से। जो ये कर लेगा वो पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से, क्योंकि आगे वाले तो कर ही लेते हैं थोड़े थोड़े, पर जो ये नहीं करेगा इन 3 चैप्टर्स में तो नंबर तो भूल जाओ, पास होने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से करना है इसको, जितना समझाऊंगा उसको। अब जैसे फंक्शन उसने हमें दिया, बहुत सिंपल है, पर ये मुश्किल नहीं है। एफ एक्स उसने दिया हमें 2x³ - 9x² + 12x + 15। इससे अगर बताओ कहाँ पर किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स, पहले देख लेना, उतारना तो बाद में, उतरने के लिए तो तुम्हारे पास बुक्स है सबके पास, समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम, नहीं तो फिर कितने उतार के ले जाओ फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसमें से 6 कॉमन निकाल लिया, x² - 3x + 2, इसके फैक्टर बना दिए, क्या क्या बनेंगे, -2 - 1, तो x - 2 x - 1, ये आपके इसके फैक्टर बने। यहाँ तक तो सबको आता है, छोटी क्लास सीखा। अब ये 2 जो फैक्टर्स आए हैं, इन दोनों को 0 के बराबर रखकर इससे 2 वैल्यूज x की निकाल दो, ये 1 और 2 आ जाएंगे, इसको 0 रखो, इसको 0 रखो। दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा या कम करने पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है, जो साइन है, वो बदलेगा। तो ये बहुत क्रिटिकल चीज़ हो गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो अब जैसे मैं नंबर लाइन पर डालूँ ऐसे, तो पहले नंबर लाइन में 1 लिखूँगा, फिर 2 लिखूँगा। नंबर लाइन का मतलब है पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, है ना। इधर की तरफ जो है इन्फिनिटी होता है, इधर की तरफ -इन्फिनिटी, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सबने अच्छे से। अब इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या तो ये इंटरवल इस 2 से बड़े हों सारी वैल्यूज़, या इसके बीच में इससे छोटी वैल्यूज़, ठीक है। समझ में आती बात, ये 3 ही पॉसिबल, क्योंकि इससे आगे या इससे पीछे, इससे आगे या इससे पीछे,
साइन बदलेगा इस फंक्शन का। अब डाल के देखेंगे इसको। अगर 2 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ मैं इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो वो पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, ये देखना है। तो 2 से बड़ी डाली मैंने, तो 3 डाल दी मान लो मैंने, तो 3 - 2 और 3 - 1 x की जगह डाल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ x, तो ये 3 × 1 × 2 मतलब कि पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू डालता हूँ तो इसका जो f' का साइन है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गई बात? आ गई? आगे वो क्या समझ में आया? लास्ट लाइन जो मैंने बताई, लास्ट लाइन मैंने बताई कि 1 और 2 से 2 पॉइंट हैं, इनसे इसके 3 इंटरवल बना दिए हमने। 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से और 1 और 2 के बीच की वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू, इनकी वैल्यूज को, जो 2 से बड़ी वैल्यू है कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी तक की, वो इस f' में डाल के देख ले। तो अगर मैंने डाल के देखी इसके अंदर और इसकी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव आई, ये चेक करनी है। जैसे मैंने 3 डाल के देख ली, तो 4 डाल के देख, 5 डाल के देख, कुछ भी देख, तो इसके अंदर डालना है इसमें। अब मैंने मान लो 4 डाला होता, तो 4 - 2 2 पॉजिटिव 2, 4 - 1 पॉजिटिव 3, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, इसका मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। ऐसी 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू डाल के देखो, तो आप यहाँ देखोगे, मान लो 1 से 2 के बीच में कहीं भी डाल लो, 1.8 डाल लो, और यहाँ डाली 1.8 - 2 नेगेटिव, 1.8 - 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या आ गई, नेगेटिव, तो ये आ गई नेगेटिव। ऐसे ये पॉजिटिव ऑल्टरनेट आती है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। समझ में आ गई बात? पहले ये समझ में आना चाहिए इंटरवल में कहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है, ये आपने चेक कर लिया। अब मैंने क्या बताया, टेस्ट क्या है, जहाँ पर ग्रेटर देन 0 वहाँ फंक्शन इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 मतलब जहाँ f' पॉजिटिव वहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ नेगेटिव वहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग कहाँ रहा है यार, तो आप उसको लिखोगे कैसे, लिखोगे इसको ऐसे, f' इज लेस देन 0 ऑन 1 से 2 इंटरवल, ओपन इंटरवल, ना 1 लेना ना 2 लेना। अगर 1 2 ले लिया आपने तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ये, और 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, न्यूट्रल वैल्यू है ना। तो इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल में रखना है आपने इसको, ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, ये भी ओपन इंटरवल, इसका मतलब 1 and 2 आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक। तो यहाँ पर ऑन दिस, सो f(x) is a decreasing function, ठीक है, ऐसे आप लिखें, क्योंकि f' यहाँ पर इस इंटरवल में नेगेटिव है, लेस देन 0 है, सो फंक्शन जो है f' नहीं, f(x) इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। जो फंक्शन ये था ये डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। जब तुम इसकी ग्राफ बनाओगे ना, वैसे बनाना नहीं होता, पर अगर ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा वो चीज़ बढ़ते हुए, 1 से 2 तक वो घट रही होगी नीचे, फिर बढ़ेगी ऊपर। यहाँ पर ये इस तरह से डिप हो रहा होगा, ये यहाँ पहले बढ़ रहा होगा, फिर ये घट रहा होगा नीचे, और फिर यहाँ से फिर बढ़ रहा होगा ऐसे। ये इंटरवल ये बता रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा होगा, पहले ऊपर से यहाँ तक बढ़ेगा ऐसे, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। उसकी शेप कैसी भी हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने उसमें साइन की बनाई थी साइन वेव ही बनेगी, ये तो पॉलिनोमियल है, कुछ भी शेप का बन सकता है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, f' इज ग्रेटर देन 0 ऑन -∞ से 1 यूनियन, 2 इंटरवल है ना, 2 से implies f(x) is an increasing function। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको उसको लिखना है, कुछ खास नहीं है, मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल लगा कुछ नहीं, 2 तार लो, जो क्वेश्चन बेसिक चीज याद रखना है। बस आपने टेस्ट क्या है, टेस्ट अगर आपको समझ में आ गया और ये नंबर लाइन आ गई समझ में, तो फिर समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं, देखो f' क्या आएगा, x + 1 का होल क्यूब इंटू 3x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x - 3 का होल क्यूब इंटू 3x + 1 का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल लगेगा।
जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालो। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस, कितनी बार समझ में आती है सबको। अब क्या बच गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 भी बाहर निकाल दो, तो 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस। ठीक है, अब ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना, ये बाद में कर लेना। तो बेटा गड़बड़ करेगी जो पता कर रखा है तुमने पहले। नहीं ये इंग्रेडिएंट करवाए। अब ध्यान से समझना है क्या कह रहा हूँ। अगर ये 3 वेक्टर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आ गए ना, अगर इनके ऊपर इवन पावर आती है, अगर इनके ऊपर इवन पावर आती है तो ये पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होंगे। मतलब अगर मैं इसको देखता हूँ तो कायदे में क्या क्या बनने चाहिए पॉइंट्स, 3 वेक्टर है, एक बार इसको 0 रखूंगा तो -1 आएगा, है ना, इसको 0 रखूंगा तो 1 आएगा और इसको 0 रखूंगा तो 3 आएगा। तो नंबर लाइन पे ऐसे डालूंगा ना, है ना। तो मेरे पास कायदे में इंटरवल कितने बनने चाहिए, एक ये 4 इंटरवल होने चाहिए कि नहीं। पर अगर मैं 3 और 1 के बीच का कोई नंबर लेता हूँ, लेके देखो मेरा, अगर 3 से बड़ा नंबर लेता हूँ, अब तुम पहले देखो 1 से बड़ा नंबर लेना है, 1 से 3 के बीच में नंबर लेना है, कोई भी नंबर तो पॉजिटिव आएगा, और 3 से बड़ा नंबर लेना तो इसका मतलब इस 3 का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, क्योंकि 1 से जितने भी बड़े नंबर ले रहे हो तुम सब पे पॉजिटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर इवन पावर है। अब मैं थोड़ा बहुत इससे बड़ा नंबर डालूंगा भी तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी कोई भी चीज़ डालूँ, x से कोई वैल्यू डालूँ पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव भी डाल दूँ तो भी पॉजिटिव हो। तो ये जिनके ऊपर पावर्स इवन होती हैं उन फैक्टर्स को हम यहाँ पर नंबर लाइन पे कंसिडर नहीं करते, लेकिन इनका भी यूज़ है, ऐसे नहीं कर देते। तो अब हमें 1 और इन्फिनिटी, हमारे इंटरवल एक्चुअल में क्या बन गए, 1 से इन्फिनिटी तक के और -इन्फिनिटी से 1 तक का, ये इंटरवल होने चाहिए नहीं। समझ में आया हो तो बोलना, आगे सबको समझ में पक्का। मैं कह रहा हूँ कि x = 1 ही केवल एक वेक्टर इस 3 में से आ रहा है जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब जिसमें 1 से बड़ा या छोटा होने पर साइन चेंज हो रहा है। अगर मैं 3 लूंगा, 3 से 1 के बीच में भी पॉजिटिव रहेगा और 3 से इन्फिनिटी के बीच में भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब 3 कोई भी रोल हमारे उसमें प्ले नहीं कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, तो वो हमारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को डिसाइड नहीं करेगा। समझ में आ गया। ऐसे ही -1 है, यहाँ से यहाँ तक जाओ या यहाँ से यहाँ तक जाओ तो भी सेम ही साइन आएगा, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, यहाँ स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, अब मैंने 1 रह गया फिर मेरा एक पॉइंट, तो मैंने 1 से बड़ी वैल्यू डाली तो तुम्हें दिख ही रहा है कि भाई पॉजिटिव तो होगी, इधर सारे पॉजिटिव होगी, इधर सारे में कैसे होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन इस इंटरवल में अब मैं इंटरवल क्या लिखूँ, 1 से इन्फिनिटी, और यहाँ क्या लिखूँ, -∞ से 1। 2 इंटरवल रहेंगे ना तो, लेकिन बीच में इस इंटरवल के 3 भी पढ़ रहा है और -1 भी पढ़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। तो पर 3 डालने पर तो 0 हो जाता है। इस इंटरवल में ये 3 लाया करेगा कि नहीं करेगा, 1 से इन्फिनिटी के बीच में, पर 3 डाल दूँ अगर इसमें तो 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन उसमें नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। तो इस इंटरवल को मुझे 2 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, किसको, 1 से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पॉजिटिव है, मतलब f' कैसा है यहाँ पर, >0 है, मतलब फंक्शन कैसा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग है। और इस इंटरवल को भी ब्रेक करना पड़ेगा, -∞ से -1 यूनियन -1 से 1। इसमें फिर आपका f' कैसा है, <0, so fx is
यहाँ पे लिख दो लाइन fx is। समझ में आ गई बात? तो इनका भी रोल है अपना, छोड़ना नहीं है ऐसे। समझ में आ गया? उतार लो उसको, और नहीं समझ में आया तो पूछ लो मेरे से, उतार के समझ लो, फिर नहीं समझ में आया तो पूछ लो। अब इंटरवल दे दिया उसने fx x माइनस 1 का होल क्यूब x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताना है कहाँ पर इंक्रीजिंग कहाँ पर डिक्रीजिंग। तो f डैश x निकालेंगे, तो आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू 2x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, ये दोनों कॉमन निकाल लिया, बचेगा आपके पास 2 और x माइनस 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। देख लो ये बचेगा ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 2, ये बचेगा 5x और माइनस 8। ठीक, तीनों फैक्टर्स आ गए मेरे पास। एक फैक्टर के ऊपर इवन पावर है, दो के ऊपर ऑड पावर है, तो इसका मतलब ये दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अब ये देख लेना 8/5 2 से छोटा होता है, तो नंबर लाइन पे पहले 8/5 डालना फिर 2 डालना, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पर डालो आप 8/5 और यहाँ डालो आप 2, और इसका भी ध्यान रखना 1 कहाँ आएगा, 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आएगा ना। इसको मार्क कर ले लो नंबर लाइन पे, याद रखना है, इसको लेना नहीं है हमने, इसलिए क्या कर लेना, ब्लैंक सर्कल डाल लेना। तो इंटरवल्स कौन कौन से बनेंगे, 2 से इंफिनिटी, इसके बीच में इधर माइनस इंफिनिटी तक, इधर प्लस इंफिनिटी तक। तो इंटरवल्स में आप 2 से बड़ी वैल्यू डालो, तो 2 से बड़ी डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सारा, इनके बीच की वैल्यू डालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? अब इंटरवल आप लिखोगे माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से 8/5, है ना, यूनियन 2 से इंफिनिटी। अब तीन इंटरवल बन गए तुम्हारे इंक्रीजिंग के, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था पर यहाँ बीच में 1 भी आता है, वैसे तो आता तो माइनस इंफिनिटी से 8/5 सीधा, लेकिन क्योंकि 1 बीच में आ रहा है तो 1 को ओपन इंटरवल में हमें x छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 नहीं आना चाहिए, इसलिए इस इंटरवल को हमने 2 हिस्सों में ब्रेक करा है, इस वाले को पॉजिटिव है जहाँ, और ये तो था ही पॉजिटिव। तो ये 3 इंटरवल्स में आप क्या लिखोगे, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 ऑन दिस, ठीक है। सो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और फिर अगला आ गया f डैश x इज लेस देन 0 ऑन इस इंटरवल में 8/5 से 2 तक। सो fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है 8/5 से 2 तक, और ऊपर वाले में इंक्रीजिंग। हो गया?
माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2। बताना है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जब भी लॉग का फंक्शन आ जाए टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना, उसके साथ बैठा मत करो, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा। अगला क्वेश्चन इसमें जो है जहाँ लॉग का फंक्शन आता है, लॉग में खास बात ध्यान देनी है कि लॉग की फंक्शन, लॉग की डोमेन क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉग की डोमेन? किसी भी लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होनी चाहिए? इसकी डोमेन क्या होगी? लॉग 1 प्लस एक्स 0 टू इन्फिनिटी। कैसे? जब 0 डाल के देख है, जो इसके आगे लॉग के आगे लिखा रहता है ना, यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखा हुआ है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इज द डोमेन। मतलब मेरे को x ग्रेटर देन -1 वैल्यूज डालनी है इसके अंदर। ठीक, 0 टू इन्फिनिटी नहीं हुई, ये क्या होगी? -1 से इन्फिनिटी होगी कि नहीं? ऐसे, दिस इज कॉल्ड डोमेन। खाली log x होता तो x ग्रेटर देन 0, तो 0 से इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन के लिए -1 से इन्फिनिटी। समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए log के फंक्शन में इसका याद रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि -1 से बड़ी ही वैल्यू होनी चाहिए, उससे छोटी वैल्यू हम डाल ही नहीं सकते। अगर इंटरवल भी आता है, जैसे हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन बनाते वक्त इस तरफ का इंटरवल आता है -∞ से, मान लो ये 1 ही होता या -1 होता, तो इधर का जो इंटरवल है उसको मेरे को लेना ही नहीं है। -1 से छोटी वैल्यू मुझे लेनी ही नहीं, क्योंकि मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, डोमेन के बाहर भाग जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? f' करते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 -2 बाहर रख लेते हैं। इसने इससे में क्वोशिएंट 2 x प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ये x कट जाएगा। हाँ बेटा, हाँ हो चुका। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये हो गया आपके पास 4 अपॉन एक्स प्लस 2 का। ठीक है, 2 जाएगा, ये 2 माइनस 1 बचा। ठीक है, एलसीएम ले एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ ये इधर चला जाएगा तो इसको स्क्वायर बोल दो और इसको इधर ले जाओ -2x माइनस क्या बच गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस। ये दो एक बार चेक कर लो, ठीक कराएगी। कहाँ कटना चाहिए बेटा? ये 2 नहीं सर 4 ही होना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। मैंने ठीक लिखा था क्योंकि ये तो पूरा कट गया ना, तो 2 ही तो बचा खाली, ये तो पूरा ही है, ये 1 नहीं ये कट गया, तो ये 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4x माइनस 4 होगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो पूरा ही कट गया। ठीक है, तो ये बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू ये तुम्हारा क्या आ गया? f डैश x। ठीक, अब 3 फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में हो या 3 फैक्टर डिवीजन में हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 3 फैक्टर 1 2 3, तो इसके हिसाब से नंबर लाइन मेरी बनती है। अभी तो बाई चांस है कि ये स्क्वायर है दोनों, तो इसलिए इनको इवन पावर्स को तो हमें छोड़ देना है, जो ऑड पावर है उनको ही कंसीडर करना है ना। तो x की वैल्यू कहाँ आ रही है? -1 आ रही है, तो मैंने इसको ये -1 लिखी, यहाँ से इन्फिनिटी, यहाँ से -∞। इसको इनको भी मार्क करना है कहाँ आ रहे हैं ये। x = 0 आएगा इससे, x = 0 आएगा, वो कहाँ आएगा?
यहाँ कहीं आएगा, -1 से बड़ा होगा। इससे क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। और ये ठीक। अब -1 से बड़ी वैल्यू डाल के देखो इसके अंदर, -1 से बड़ी, ये तो छोड़ी, तो ये पॉजिटिव ही रहनी है। -1 से बड़ी वैल्यू डाली मैंने, तो -0 डाल दी, 0 डाल, हाँ 0 डाल सकता हूँ, 0 हो जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, इसे छोड़ना पड़ेगा। क्या डाल सकता हूँ, क्या डाल के देखूँ, 1 डाल के देखो, 1 डाल के देखो पॉजिटिव वाला है, ठीक है। -1 से 0 के बीच की भी कोई वैल्यू डाल के देख सकते हैं नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव डालनी है, बड़ी डालनी है। इससे इसके बीच की वैल्यू डाल के देखो, कोई भी डाल लो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव आ गया। अब इसका मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ, तो मैंने इंटरवल को ब्रेक करना है। अब ध्यान से समझ लेना इसके बाद। अब मेरे को ये भी पता था कि x मेरा ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। क्या कहा था मैंने, क्योंकि लॉग का जो डोमेन है वो ये है, तो मैं इससे छोटी वैल्यू डाल ही नहीं सकता इसके अंदर, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसलिए -1 से छोटी वैल्यू के ऊपर मुझे कंसिडर करना ही नहीं, छोड़ ही देना है। तो इस ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ही नहीं, ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 0, 0 को भी नहीं बोल रहा, 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें f' greater than 0 on this, so fx is an increasing function, ठीक है। कोई डाउट हो, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, पूछ सकता है। टाइम हो गया, मैं टाइम हो गया हूँ, तो मैं फिर आगे, इसलिए तो आगे मैं हो ही गया। लो एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया मिल गया। Determine the values of x for which fx is equal to x minus 2 upon x plus 1, where x not equal to -1.
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ है? एफ डैश एक्स निकालो, क्या आएगा? एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन रखा, क्वोशंट टू लगा रहे हैं, इंटू वन माइनस एक्स माइनस टू रखा इंटू वन, ठीक है। एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। तो बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग? इसका मतलब इसका मतलब ये फंक्शन ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग, क्योंकि ऊपर 3 प्लस है और नीचे होल स्क्वायर है, तो इसमें कुछ भी डाल दो आप, यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। तो इसको केवल हम क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्सेप्ट माइनस। तो आप इसको जो लिखोगे, सो एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन सारे रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, ऐसे तो आगे बात। एक और एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, निकालो जरा इसको। एफ डैश एक्स करेंगे 3x², ठीक है, इसको ऊपर ले गए -3/x4, ऐसे आएगा डिफरेंशिएशन। देखो इसका डिफरेंशिएशन तो आता है x की पावर -3, -3 आ गए -4, उसको नीचे ले आए ऐसे, 3 कॉमन लेके x6 -1/x4, ऐसे आया, एलसीएम ले लिया। अब इसके वेक्टर बनाने पहले, तो इसको क्या करो, x² का क्यूब -1 का क्यूब लिख लो इसको। अब a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी आपने क्लास में करी हुई है पुरानी, a - b a² + b² + a + a। जब माइनस हो तो माइनस पहले, अंदर प्लस, जब प्लस हो तो बाहर प्लस, अंदर यहाँ माइनस, ठीक है। तो इसको ब्रेक कर दिया मैंने इसको, तो आएगा x² -1 इंटू इसका स्क्वायर x4 + 1 + x², ठीक, इसको ब्रेक कर दिया a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये आ गया 3x², इसको भी ब्रेक कर लिया x - 1 x + 1 इसको, और ये हो गया x4 + x² + 1 अपॉन, ये आ गया आपके पास एफ डैश। अब ध्यान से समझ लेना एक बार, ये इवन पावर पॉजिटिव, ये सारा पॉजिटिव, क्योंकि ये भी इवन प्लस इवन
प्लस वन, मतलब पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी डाल दो तो इस पार्ट को, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स की पावर 4 नीचे है, इसका मतलब 0 तो नहीं होनी चाहिए, है ना, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक 1 और एक -1, नंबर लाइन पे डालो, -1 और 1, तो इसको इधर -∞, इधर +∞, 3 इंटरवल बन गए, 3 इंटरवल बन गए, तो 1 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। एक आसान सा तरीका बताता हूँ, तुम समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, फिर ये बार बार निकाल के भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो वेक्टर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो गए और दोनों के कोफिशिएंट सेम साइन के हैं एक्स के, तो हमेशा कोने पे पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव आएगा। अगर कोफिशिएंट्स सेम साइन के हैं, सेम वैल्यू नहीं, सेम साइन, तो बीच में नेगेटिव, साइड में पॉजिटिव। और अगर ये ऑपोजिट साइन के हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है एक्स के सामने, तो बीच में नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, साइडों में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, ये याद रखने के लिए जल्दी जल्दी हो जाता है, ओरली देख के समझ सकते हो। अब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया, अब इंटरवल हमारा कहाँ आ गया, ये इंक्रीजिंग हो गई, पर ये देखो 0 कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ, है ना, इसको छोड़ना है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को भी मेरे को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। इंक्रीजिंग वाला तो ये हो गया -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। यहाँ तो f' कैसा है, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। और इस इंटरवल को आपको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, यूनियन 0 to 1, तो f' कैसा है, लेस देन 0, सो f(x) इज अ डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग, इसमें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपने 0 इंक्लूड कर लिया तो क्वेश्चन में नंबर नहीं मिले, काट देगा वो लास्ट के आंसर। ठीक है, ये जो चीज़ें छोटी छोटी समझा रहा हूँ इनका ध्यान रखना है। जैसे लॉग का फंक्शन में आया था, लॉग की डोमेन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अभी ये अगला क्वेश्चन करा नहीं सकता। अब कल को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे हम, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इसका, इस चैप्टर का।